सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज श्रुति का एक सूत्र लेते हैं, उससे चर्चा प्रारंभ करेंगे। ईह अवादेति सत्यम अस्ति। ईह चेत अवादीति सत्यम अस्ति। न चेत इहि अवादीति महति विनष्टि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस शरीर के रहते रहते अगर तुमने अपने को जान लिया तो आप सकुशल। सकुशल से मतलब आप मरेंगे भी नहीं। जैसे रद्दू से अभी पूछा मरोगे क्या, तो बोले हम नहीं मरेंगे। ये जो है स्वीकारोक्ति तुम्हारी बुद्धि में निश्चयात्मक होनी चाहिए। और अगर इस शरीर के रहते रहते तुमने इस वास्तविकता को नहीं समझ पाया तो महती विनष्टि, महान विनाश को प्राप्त होगे। महान विनाश का अभिप्राय है 84 में चले जाओगे। तुम्हारा विनाश क्या है? 84 में प्रवेश कर जाना। और तुम्हारी कुशलता किसमें है? अपने को अमर पहचान जाना, इसमें तुम्हारी कुशलता है। और नहीं संसार के भोगों में लगे लगे 84 लक्ष्य योनियाँ तैयार खड़ी हैं। उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी, वो तो जाना ही है। केवल बचने की जो है चिंता करो कि बचा कैसे जा सकता है। तो ऐसा सोच करके, ऐसा समझ करके भूतेषु भूतेषु, भूतेषु भूतेषु का अर्थ क्या होता है? प्राणी प्राणी मात्र में विचित्र धीरा, धीर पुरुष क्या करते हैं? भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब है मरने से पहले, मरने पर नहीं, शरीर छोड़ने से पहले। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, अमृत पान कर लेते हैं। कब? शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर छोड़ने से। अब ये अमृत तत्व मिलेगा कहाँ? जिसको ये जो है सूत्र बता रहा है, धीर। धीर पुरुष का मतलब होता है वैराग्यवान, जिनके अंदर धैर्यता है, भोगों से जो निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे धीर पुरुष कहाँ प्राप्त करेंगे इसको? कहते इसी शरीर में, अन्यत्र कहीं प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं है। कैसे प्राप्त करेंगे? कहीं मैं की जो है रूप में। मैं कौन हूँ? यहाँ से साधना प्रारंभ करो। भगवान कौन है ये बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि मैं कौन हूँ। तो जब ये तुम सोचना प्रारंभ करोगे तो आपकी मैं का जो सेंटर है वो तुम्हें स्थूलता में बिल्कुल स्थायी रूप से लगेगा। आप अपने को स्थूल शरीर के अलावा
और कुछ समझते ही नहीं हो। आपको अपनी मैं कहाँ लगती? देखो, जब आप जो है सत्य की चर्चा करते हो, जब आप ध्यान में जाते हो, तब भी आपको यही लगता है कि मैं स्थूल शरीर हूँ। कैसे? आप कहते हो गुरुदेव, हम जब ध्यान पर बैठते हैं, अब देखो शब्द कौन सा बोल रहे हो, जब हम ध्यान पर बैठते हैं, अब ये बैठना धर्म किसका है? स्थूल शरीर का। तो आप स्थूल शरीर होकर के ही साधना कर रहे हैं, इसलिए ये साधना ही गलत हो जाती है। जब मैं ध्यान पर बैठता हूँ, चलो अब आगे कहते हो, तब मेरा मन उड़ जाता है संसार में और मैं यहीं बैठा रह जाता हूँ। अब दो जो है बातें इसमें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो मैं बैठा रह जाता हूँ, ये तुम स्थूल में जमे हो, अभी तुम्हारी स्थूल में टूट नहीं रही। और दूसरा ये कहते हो कि मेरा मन उड़ जाता है। ठीक है, तो मन जो है तुम्हारा हो गया और तुम क्या हो गए? तन हो गए कि नहीं? अब पहली ही जो है आप खिड़की को, दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं हमारी अनुभूति में। और बता दो गलत हो अनुभूति तो आपको नहीं लगता कि आप पूजा पे बैठे हो? आपको नहीं लगता कि आप सत्संग में आज जो है समय दे रहे हो? ये समय का गुलाम कौन है? स्थूल के सूक्ष्म? बोलो, है? स्थूल समय का गुलाम है। स्थूलता को ही काल खाता है। इसलिए काल के विषय में कहा गया है कि इसकी पहुंच कहाँ तक है? स्थूल सृष्टि तक। ये सूर्य को भी खा जाता है, चंद्रमा को भी खा जाता है, पृथ्वी को भी खा जाता है, पहाड़, नदियाँ आदि सबको ली जाता है, लेकिन स्थूल को, सूक्ष्म को छूने की ताकत नहीं है काल में। अभी किसी को अनुभव हो पा रहा है? काल किसको मार पाता है? अब देखो, खूब प्रैक्टिकल आपके सामने है, परंतु आप उस पर कभी भी विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्थूल को लेके साधना में लगे। स्थूल का परित्याग किए बिना आपकी साधना प्रारंभ ही नहीं होती। जैसे किसी से हमारी दुश्मनी है, हम कहते हैं हमने अपना दुश्मन गला घोंट करके मार डाला। ईमानदारी से बताओ, दुश्मनी किससे थी? जिसका गला घोंट दिया उससे, या जो उसमें से निकल गया उससे? तुम्हारी दुश्मनी किससे थी? बस आप अभी देह ही बने बैठे हो। आपकी दुश्मनी सदा उससे होती है जिससे आपके विचार नहीं मिलते, जिससे आपकी बुद्धि का सामंजस्य नहीं होता, जिससे आपका मन नहीं मिलता, वो है दुश्मन। तो दुश्मन तो निकल गया, मार किसे पाए? नहीं मार पाए ना। क्यों? क्योंकि अभी हमको यही पता नहीं है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दोस्त दुश्मन कोई और है और समझ हम किसी और को रहे। कभी स्थूल किसी का दोस्त नहीं होता। अच्छा, मन में भाव खराब है तो दोस्त है? बोलो, मन में भाव खराब दुश्मन है। दुश्मन है तो कहाँ से है? तो फिर उसे मार पाते हो? इसलिए कहा है कि दुश्मनी को मारो,
दुश्मन को न मार। इसलिए तो ये शब्द चले हैं। और गहरा चिंतन करो। एक साधना होती है, उसे जो है स्थूल साधना कहते हैं, वो भी होती है, लेकिन वो केवल इसलिए होती है जिससे तुम अपनी मैं को आगे जाकर जो है महसूस कर सको। जैसे स्थूल गुरु के साथ रहना, ये भी एक साधना है। स्थूल गुरु जैसे स्वामी परमानंद जी बैठे हैं शरीर से, और हम भी शरीर से उनके चरणों में पड़े हैं। ये तो इस गुरु के स्थूलता के साथ। अब जरा ध्यान देना, ये साधना श्रेष्ठ है कि वो साधना श्रेष्ठ है कि गुरु का शरीर चाहे मेरे सामने हो चाहे ना हो, मेरे मन में सदा गुरु की आकृति बनी ही रहती है। श्रेष्ठ साधना कौन सी है? मेरे मन में गुरु की आकृति है कि नहीं है? समझ में ये बात आ रही है? तो साधना मन से की जाए कि साधना तन से की जाए? मन से। अब तुम्हारी मैं कहाँ जो है लग रही है? अब जब आपकी जो है मैं 24 घंटे स्थूलता में ही लगी रहती है तो ये साधना क्या खाक करेगा? इसलिए सबसे पहले स्थूलता के परित्याग का जिक्र आता है। जब तक तुम स्थूल शरीर को मैं समझे हो, समझते रहोगे, तब तक आप भगवान के साधक नहीं हो सकते, क्योंकि मन से की गई साधना श्रेष्ठ होती है अपेक्षाकृत। इसलिए कहा जाता है साकार साधना से निराकार साधना श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार से निराकार ही कर पाएगा। अब जरा देखो दूसरी स्थिति बताते हैं। स्थूल शरीर से तुम अपने उपास्य के साथ में थे, तब भी तुम्हारी मैं वहाँ मौजूद थी कि नहीं थी? लेकिन स्थूल रूप से। अब स्थूल शरीर यहीं छोड़ दो, स्थूल शरीर को जहाँ का तहाँ छोड़ दो, और सूक्ष्म से जो है अपने उसमें वृत्ति में अपने इष्ट को जो है ले आओ। इससे इस विधि को क्या कहेंगे? कहते हो मेरा मन तो अमुक जगह पर था, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ पता ही नहीं चला। ये मानसिक जो है आपकी मैं है, इसको सेकंड में कहते हैं। ये थर्ड में है। स्थूल में जो है वो कैसी है? बहुत निकृष्ट में है, और इसी में सारी दुनिया जी रही है। पशु पक्षी तो जी ही रहे हैं इस में, लेकिन मनुष्य भी अधिकांश 99.999% इसी में जी रहे हैं। मैं का पता ही नहीं चल रहा है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो देखो इस तन को छोड़ देते हो आप, सूक्ष्म जो है के साथ आपकी मैं लग जाती है। जैसे आप कहते हो कि शरीर तो यहीं बैठा रहा, परंतु मैं तो बाड़े पर पहुंच गया ग्वालियर। मैं का मतलब कौन पहुंचा बाड़े पर? मन पहुंचा। लेकिन आप मन के साथ हो कि नहीं हो? क्योंकि मन तो जड़ है, जैसा अभी इन्होंने प्रश्न किया था, बुद्धि तो जड़ है। तो मन के साथ कौन है? बोलो। मैं हूं कि नहीं हूं? हैं? हूं। और तन के साथ भी यहाँ कौन है? मैं ही हूँ। अब यहाँ कौन सी मैं है और वहाँ कौन सी मैं है? जब मन के साथ मैं होती है तो तन की मैं का पता ही नहीं चलता, और जब तन के साथ मैं होती है तो मन की मैं का पता नहीं चल पाता। ये पता चलता रहे, इसी के लिए जरूरी है क्या? विवेक।
होय विवेक तब मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर, चरण अनुराग। हाँ, रघुवीर कहो या प्रपंच कहो, अगर प्रपंच में मन गया है, हाँ हाँ, तो प्रपंच में लगा हुआ है। मैं कहाँ है आपकी मौजूद? काल्पनिक प्रपंच में। जैसे स्वप्ना एक काल्पनिक प्रपंच है कि नहीं? और जागृति एक भौतिक प्रपंच है तो दोनों ही प्रपंच। निस प्रपंच तो तुम्हारी मैं है, जो दोनों के साथ जो है लगी हुई है। अब उस मैं को पकड़ना है। देखो कभी कभी जो है ऐसा होता है, ऐसा होने लगे तो आप जो है साधक हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु की घटना है कि उनकी शादी जबरदस्ती की गई थी और सुहाग रात के दिन चैतन्य महाप्रभु अपनी पत्नी के साथ सारी रात लेटे रहे, लेकिन एक सेकंड भी पत्नी के साथ नहीं रहे, कृष्ण के साथ रहे। ऐसी मीरा थी। मीरा ने कहा, राणा जी ये देह तुम्हारा है, तुम चाहे कुछ कर लो इस देह का, चूम लो, चाट लो, काट लो, जो कुछ करना है सो कर लो, लेकिन मेरा मन तो गिरधर सांवरिया के साथ है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे मन में मेरी मैं है, सो कैसी है? प्रभु सहित है। यही साधना करनी। तुम पुत्र के साथ बने रहो। अब ये केवल तुम बातें सीख गए हो, असलियत नहीं आ रही है। अगर असलियत आए तो फिर सत्संग से ज़्यादा प्रिय और कुछ न लगे, क्योंकि सत्य की जो है संगति, सत्य की चर्चा से ही हमारे प्रभु प्रकट होते हैं। तो देखो ये गड़बड़ न करो भैया, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, ये आप लोग सोच ही नहीं पा रहे। ध्यान तो वही है ना जो आपके पास है, वही मेरे पास है ना। तो प्यास जोड़ की लगी हो तो कह दिया करो कि सत्संग रोक दो। मेरा इसी में चला जाता है ध्यान, विषय विषयांतर हो जाता है। विषय जो है क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। कहाँ बोल रहा हूँ मैं, क्या आप लोगों को सिखाना है, वो सब गड़बड़ सड़बड़ पड़ जाता है। इसलिए बहुत से संत बहुत रिजिड होते हैं इन मामलों में। एक आते हैं ना, उनको मैंने उस पर भी देख लिया है, उस पर नेट पे वीडियोग्राफी में जो बारे में आते हैं ना, बहुत सख्त संत है। बीच में यदि किसी ने थोड़ा भी टोक दिया हड़काल देते हैं। जिन्होंने पैर नहीं छूने दिए, रघुनाथ जी को पैर नहीं छूने दिए, आनंद देव जी, तो वो स्वभाव संतों का बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो उन्हें लगता है इसमें तुम्हारा अहित है, तुम 10 मिनट प्यासे नहीं रह सकते। तो तितिक्षा की कमी है कि नहीं? अब ये बातें वेदांत के अंतर्गत अभी आ पाई कि नहीं आ पाई? तितिक्षा किसको कहते हैं? प्यासे मरने का नाम तितिक्षा नहीं है। ये सारे दिन प्यासे मरो हैं? तितिक्षा उसको कहते हैं कि वक्त देख करके प्यास को सहन करना, भूख को सहन करना, धूप को सहन करना, वक्त देखते हुए। अब वो वक्त निकल जाएगा, फिर सहन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप खूब चैन से पियो, खूब खाओ। इसलिए जो सत्संग के बाद प्रसादी का जो है नियम रखा जाता है। तो अब हम जो है वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ तुम्हारी मैं स्थूल के साथ नहीं है। किसके साथ है? मन के साथ। अब देखना यही है कि तुम्हारी मैं किस मन को स्वीकार कर रही है, इष्टानुमुखी मन को या मनोमुखी मन को। ये तुम्हें देखना, उसी में से देखना। हथियार वही है तुम्हारे पास, मन ही। इसलिए कहा है मन एवं मनोच्चारणम कारणम बंध मोक्ष है। मन कहाँ जा रहा है? प्रपंच में जा रहा है
या निष्प्रपंच परमात्मा परम तत्व तुम्हारे मन में, इसका आप ही को पता लग रहा है किसी और को? बोलो। ये दो स्थिति हो गई, एक मन एक तन। तन के साथ तुम्हारी मैं और मन के साथ भी तुम्हारी मैं। अब अगला कदम बहुत कठिन है, न तन के साथ हो न मन के साथ हो, तुम्हारी मैं बुद्धि के साथ। इसलिए कहा गया है होय बुद्धि जो परम सयानी। और सयानी बुद्धि का अर्थ क्या होता है? देखो उदाहरण बहुत सरल है। हलवाई की दुकान पर जलेबी रखी है, हमें भूख भी लगी है और हमारा मन भी चल रहा है, लेकिन हमारे पास बुद्धि भी है। ठीक, अगर मन के साथ जो है तुम्हारी मैं जुड़ी है, अटैचमेंट मन से है, तो वो कुछ भी नहीं विचार करेगा, जलेबी खा लो, खा लेगा कि नहीं? चाहे फिर पैसा चोरी करके लाना पड़े, लेकिन वो खा लेगा। हर जगह ये लागू होता है भोगों के प्रति। ध्यान रखना, ये मनी राम जो है यही तुम्हें ठगते हैं और यही मनी राम तुम्हें पार ले जा सकते हैं। कब? जब बुद्धि तुम्हारी सजग हो। अब अगर बुद्धि सजग है तो मन के साथ ही। बुद्धि के साथ अगर मन जुड़ी है तो बुद्धि क्या निर्णय लेगी? बुद्धि निर्णय लेगी कि ये जलेबी शरीर के लिए भी हानिकारक है और पैसे के अभाव के कारण मुझे चोरी भी करना पड़ेगा, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ये कौन सी बुद्धि का निर्णय है? जो सजग है। और जो सजग है ही नहीं, जैसा मन ने निर्णय ले लिया तैसा ही बुद्धि ने ढील दे दी। इसलिए सारथी कहा गया बुद्धि को। उपनिषदों में बुद्धि को क्या कहा गया? इस शरीर रूपी रथ का सारथी। अब सारथी कैसा बैठा हुआ है? शल्य के कृष्ण रथ पर सारथी कैसा बैठा हुआ है? अब ये जो है शल्य के शरीर का जिक्र नहीं है और कृष्ण के शरीर का जिक्र नहीं है। ये तुम्हारे अंदर जो आध्यात्मिक प्रक्रिया घट रही है उसका जिक्र है। शल्य नाम किसका है? जो तुम्हें कटवा दे, जो तुम्हें मरवा दे, जो तुम्हें छत विच्छित करवा दे, वो क्या है? शल्य। शल्य में चिकित्सा में क्या किया जाता है? शल्य का अर्थ समझ में आ रहा? काट छांट। तो वह कैसी बुद्धि है? सारथी कैसा है? काट छांट वाला है तो तुमको बर्बाद कर देगा, मन का समर्थन कर देगा सारथी। और यदि कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो सबको कृष्ण करता है, खुद किसी की तरफ जो है आकर्षित नहीं होता, उसका नाम क्या है? कृष्ण। अगर कृष्ण रूपी सारथी तुम्हारी बुद्धि में है तो सारे जगत से तुम्हें वैराग करा दो। अगर तुम्हारे अंदर वैराग नहीं है तो इस मैं को तुम स्थूल में भी नहीं पहचान सकते। अहंकारी बने घूमोगे, मैं सब जान गया, मुझसे जो है कोई तगड़ा नहीं है, मुझसे कोई ज़्यादा धनवान नहीं है। ये सब बातें किसके अंदर रहती हैं? जिसके अंदर वैराग का छींटा भी नहीं है। एक घटना घटती है दृष्टांत के रूप में। एक राजा शिकार खेलने के लिए वन में जाता है। अब वहाँ शिकार में उसे कोई बड़ा विशालकाय जो है जानवर दिखाई देता है, तो उस पर वो तीर तान लेता है और तीर मारने को होता है। कैसे ही वो जानवर गंधर्व का रूप धारण करके प्रकट हो जाता है और कहता है कि हे राजन, तुमने यदि मुझे मारा तो प्रलय हो जाएगी, इसलिए अपने बाण को जो है तरकस में रख लो।
तो राजा पूछता, भाई तुझे मारने से प्रलय कैसे हो जाएगी? तो उसने कहा कि महाराज, किसी को भी मारने से प्रलय हो जाती है। किसकी? जो मर जाता है उसकी नहीं हो जाती। अगर मैं मर गया तो संसार है। अच्छा, तुम मर जाओगे तो संसार बना रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी प्रलय हो गई कि नहीं हो गई? जैसे सुसुप्ति में, नींद में इसी संसार दृश्य जगत की प्रलय हो जाती है कि नहीं हो जाती? वह ये बात जैसे ही राजा ने सुनी तो तर्कस में बाण वापस ले लिया और जाकर के रानी से कहा कि अब तुम राजकाज संभालो, मैं तो जो है अब किसी में कोई दिलचस्पी नहीं लूँगा। बन चले जाने का मतलब क्या होता है? लोगों ने बन जाने का मतलब आज भी वही लगा रखा है। मुड़ मुड़ा लो, कमंडल ले लो, नंगे हो जाओ और चले जाओ जंगल में, जहाँ आज जो है गहरुआ भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, और तो छोड़ो। ये मतलब नहीं है। वन में चले जाने का मतलब है खोज शुरू करना। अब मैं खोज शुरू करूँगा किसकी? परमात्मा की। तो रानी बोली कि मैं यहाँ प्रपंच में मरने के लिए क्यों रह जाऊँ? आपका मैं सहयोग करूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। ये होती है विवेकवती बुद्धि, और वो अविवेकी बुद्धि होती है, हाँ, जो किसी के संन्यास लेने पर उसकी घरवाली रोने लगती है। सत्संग में कोई जा रहा है तो वो विघ्न बन जाती है। वो कैसी है स्त्री? अविवेकवती। विवेकवान स्त्री वो होती है जो पति के जो है